Good morning, everybody. You are welcomed for further online classes of English. Dear students, yesterday we were talking about preposition. कल हम preposition के बारे में बातचीत कर रहे थे और preposition का टॉपिक कई दिन से चल रहा है. देखिए, आज लास्ट है और अब जो preposition है शेष वह है of. याद रखना डियर स्टूडेंट्स, of का के की का अर्थ देने के लिए ऑफ प्रपोजिशन का प्रयोग किया जाता है. याद रखना, दिस इज द पेज ऑफ माई बुक. दिस इज द पेज ऑफ माई बुक. ये मेरी पुस्तक का पृष्ठ है. ये मेरी पुस्तक का पृष्ठ है. और दिस इज द कैप ऑफ माई पेन. दिस इज द कैप, ये ढक्कन है, ऑफ माई पेन, मेरे पेन का. तो याद रखना, का के की का अर्थ देने के लिए हमेशा प्रपोजिशन ऑफ का प्रयोग किया जाता है. दिस इज द लेग. दिस इज द लेग ऑफ द चेयर. दिस इज द लेग, ये टांग है, ऑफ दिस चेयर, इस कुर्सी की. तो याद रखना, का के की का अर्थ देने के लिए प्रपोजिशन ऑफ का प्रयोग किया जाता है. निम्न शब्दों के बाद हमेशा ऑफ प्रपोजिशन का प्रयोग किया जाता है. यदि ये शब्द कहीं यूज किए जाते हैं तो इनके बाद हमेशा ऑफ प्रपोजिशन ही आता है. आई एम फॉन्ड ऑफ फ्रूट्स. मैं फलों का शौकीन हूं. और ही इज जेलस ऑफ मी. वह मुझसे ईर्ष्या करता है. तो याद रखना, डाई, अफ्रेड, फॉन्ड, प्राउड, असेम्ड, एक्यूज्ड और जेलस, ये वर्ड ऐसे हैं, इनके बाद हमेशा ऑफ प्रपोजिशन का यूज किया जाता है. याद रखना. नेक्स्ट, ऑफ, ये सिंगल है और ये डबल ऑफ है. याद रखना, पृथकता के लिए, पृथकता प्रकट करने के लिए, फॉर सेपरेशन, अलग होने के लिए ओ डबल एफ का प्रयोग किया जाता है. किसी वस्तु का गति के साथ अलग होने के अर्थ में ऑफ प्रपोजिशन का प्रयोग किया जाता है. कोई वस्तु अलग होती है, सेपरेट होती है, और उसके साथ वह गति करती हुई यदि अलग होती है, मोशनफुल और सेपरेशन होता है किसी वस्तु का, अर्थात गति करती हुई अलग होती है, तो उस पोजीशन में ऑफ प्रपोजिशन का प्रयोग किया जाता है, ओ डबल एफ. याद रखना, ए बटन ऑफ माई शर्ट, मेरी शर्ट का एक बटन, हैज कम ऑफ, अलग हो गया है, पृथक हो गया है, गिर गया है. नेक्स्ट प्रपोजिशन है अलॉन्ग. किनारे किनारे या सहारे सहारे, गति के लिए या स्थित होने के अर्थ में अलॉन्ग प्रपोजिशन का प्रयोग किया जाता है. देयर आर ट्रीज, पेड़ हैं, ऑन बोथ द साइड्स, दोनों तरफ, ऑल अलोंग द रोड, सारे सड़क पर दोनों तरफ पेड़ है. तो याद रखना, किनारे किनारे गति के लिए या सहारे सहारे स्थित होने के अर्थ में हमेशा अलोंग प्रपोजिशन का प्रयोग किया जाता है. वी प्लांटेड, हमने पौधे लगाए. वी प्लांटेड सम ट्रीज, हमने कुछ पौधे लगाए. अलोंग द बैंक ऑफ द रिवर, नदी के किनारे किनारे, हमने नदी के किनारे किनारे कुछ पौधे लगाए. तो याद रखना, किनारे किनारे गति के लिए या सहारे सहारे स्थित होने के अर्थ में हमेशा अलोंग प्रपोजिशन का प्रयोग किया जाता है. और प्रपोजिशन वाला पार्ट है जो खत्म हो गया डियर स्टूडेंट्स. और प्रपोजिशन से रिलेटेड कुछ एक्सरसाइज हैं, वे एक्सरसाइज में लिख रहा हूं, इनको आप करके देखना. और इससे प्रपोजिशन के बारे में आपको डीपली नॉलेज होगा कि प्रपोजिशन का यूजेस क्या क्या है, किस तरीके से सेंटेंस आते हैं, किस तरीके से यूज किया जाता है. याद रखना. एक्सरसाइज, यूज
appropriate preposition in the following sentences. यूज प्रयोग करो एप्रोप्रिएट उपयुक्त, प्रपोजिशन प्रपोजिशन के शब्द का, इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस नीचे दिए गए वाक्यों में। The man ran the railway line to catch the train. By allow. They live Alwar Rajasthan. From, at, in. The girls are sitting grass in the lawn. On. The aeroplane is flying clouds. Ever. And LDC is in rank. She hang
she hung a picture, picture. अंडर बिलो में से भरना है एक। There was a great dispute boys on taking this issue. Between among the teacher beats his pupils by with my mother office by I take English classes regularly. I take English classes regularly regularly
हाँ डियर स्टूडेंट्स, these are the exercise related the proposition for your practice. पहला सेंटेंस है द मैन रेन द रेलवे लाइन टू कैच द ट्रेन। दूसरा सेंटेंस है वी लिव अलवर राजस्थान। तीसरा सेंटेंस है द गर्ल्स आर सिटिंग द ग्रास इन द लॉन। चौथा वाला सेंटेंस है द एरोप्लेन इज फ्लाइंग खाली जगह द क्लाउड्स। और एन एल डी सी याद रखना डियर स्टूडेंट्स, एल डी सी यू डी सी जब इनको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, एब्रिविएशन वर्ड के रूप में लिखते हैं, संक्षिप्तीकरण के रूप में, तो प्रोपोजिशन एन आता है। एन एल डी सी इज खाली जगह ए पियोन इन द रैंक। सी हंग ए पिक्चर खाली जगह द विंडो। देयर वॉज ए ग्रेट डिस्प्यूट खाली जगह द बॉयज ऑन टेकिंग दिस इशू। द टीचर बीट्स हिज pupil खाली जगह ए स्टिक। माई मदर गोज टू ऑफिस खाली जगह स्कूटर। आई टेक इंग्लिश क्लासेस रेगुलरली 8 AM और 11 AM। याद रखना। और एप्रोप्रिएट प्रोपोजिशन जस्ट इनके सामने दिया गया है। इनमें से जौन सा सुटेबल प्रोपोजिशन जिस सेंटेंस में यूज करना है, जिस सेंटेंस में आना है, उस सेंटेंस में इनको आप भर के देखना और कल मैं आपके लिए क्लियर करा दूंगा प्रोपोजिशन क्या और कौन सा आना चाहिए। ये ध्यान रखना डियर स्टूडेंट्स। और अगला टॉपिक है डियर स्टूडेंट्स ट्रांसलेशन से रिलेटेड। हाँ डियर स्टूडेंट्स, और आप अच्छी प्रकार से जानते हैं कि सारे टॉपिक ही राइटिंग के हैं। दोनों जो बुक्स हैं और सारे ही टॉपिक जो ग्रामर के हैं वो भी राइटिंग के हैं। तो ट्रांसलेशन अच्छी होनी चाहिए, और ट्रांसलेशन अच्छी नहीं है तो यू कैन नॉट गेट गुड मार्क्स इन द सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन। इसीलिए ट्रांसलेशन के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए कि हिंदी के वाक्यों को किस तरीके से अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया जाता है। तो जो टॉपिक है डियर स्टूडेंट्स वो ट्रांसलेशन से रिलेटेड है, और उसमें मैं हल्का हल्का, ज़्यादा डीपली बताने के लिए तो टाइम बहुत चाहिए, लेकिन मैं आपको थोड़ी लाइटली नॉलेज दे देता हूँ जिससे कि आप कंफर्टेबली किसी भी जो छोटे और बड़े वाक्य होते हैं उनको हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर लें। देखिए जी डियर स्टूडेंट्स, ट्रांसलेशन और कल से मैं इसे चालू करूंगा। आज आपको मैं एक सेंटेंस के थ्रू और ये बता देता हूं कि किस तरीके से हिंदी के वाक्यों और अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया जाता है। देखिए जी, सेंटेंस ले रहा हूं एक, इसे समझकर देखना अच्छे ढंग से। वर्षा ऋतु के दौरान, वर्षा ऋतु के दौरान यहां सभी किसान अपने
खेतों में बीज बोते हैं। हमारे परिवार के सभी सदस्य इस बगीचे में शाम को टहलते हैं। 2 सेंटेंस है। डियर स्टूडेंट्स, ये अच्छे ढंग से याद रखना कि दोनों ही जो सेंटेंस हैं, इन दोनों ही सेंटेंसों में मैंने एक ही टेंस लिया है, जिसे आप अच्छी प्रकार से जानते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। सभी स्टूडेंट्स क्लियरली इस बात को जानते हैं कि हिंदी वाक्य के अंत में यदि ता है, ती है, ते है आते हैं तो वह सेंटेंस है जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होता है। और ये सारी पहचान, क्रिया की फॉर्म, सब कुछ कंफर्टेबली आपके दिमाग में फीड हो जाएगा। उस तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि आप इजीली एक बार में अच्छे ढंग से समझ जाएंगे। लेकिन पहले आप ये समझिए, एज वी नो, जैसा कि हम जानते हैं डियर स्टूडेंट्स, कि सारे ही जो टॉपिक हैं वे राइटिंग के हैं, और यदि ट्रांसलेशन पर अच्छा कमांड नहीं है, ट्रांसलेशन पर यदि अच्छा कमांड नहीं है, तो न तो किताब के क्वेश्चन आंसर्स में अच्छे अंक ला सकते हैं,